नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे क्लास 7 के 5.1 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। आपको एक एंगल दिया है जो कि 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है। फिर क्या कह रहा है? इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा, यानी कि 45 डिग्री से बड़ा होगा, या 45 डिग्री के इक्वल होगा, या लेस देन 45 डिग्री होगा। बात समझ में आई? क्या कह रहा है? एक एंगल दिया है आपको जो 45 डिग्री से ग्रेटर है, यानी कि 45 से बड़ा है। वो 46 भी हो सकता है और 89 भी हो सकता है। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, क्या वो 45 डिग्री के बराबर होगा, कि 45 डिग्री से छोटा होगा, कि 45 डिग्री से बड़ा होगा। ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर की बात करते हैं। जैसे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कह रहा है एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। 45 डिग्री से ग्रेटर है ना, कितना ग्रेटर है हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, 45 डिग्री प्लस एक्स। भाई एक्स ही होगा ना, और एक्स की वैल्यू 1 से लेके आपकी ये 44 तक कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब हम जानते हैं वी नो डैट सम ऑफ एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जो एंगल दिया हुआ है उसको 90 डिग्री में से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा हुआ है कि जो भी एंगल हमें दिया हुआ है उसको हम 90 डिग्री में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें हमें एंगल क्या दिया है, 45 डिग्री प्लस एक्स दिया है ना, तो 90 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस किया तो आया 40 डिग्री माइनस का एक्स, यानी कि देख रहे हो माइनस का एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 1 हुई तो 45 में से 1 डिग्री जाएगा तो 44 बचेगा। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 10 आई तो ये 35 हो जाएगा, यानी कि 45 कुछ भी जो वैल्यू आएगी 45 में से माइनस होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो 45 से क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्स आएगा वो 45 से क्या होगा, कम होगा। तो हमारा आंसर क्या है, थस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। लेस देन 45 डिग्री आएगा कॉम्प्लीमेंट्स एंगल। बात समझ में आ गई? अब वैसे भी देखिए एक सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्स एंगल में पता है ना 90 अगर मैं बीच में करूँ तो 45 प्लस 45 होगा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल बताइए 46 अगर होगा 46, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताएं। ऑटोमेटिक कम होगा, यानी कि मैं एक तरफ एंगल को बढ़ाऊं तो दूसरी तरफ अपने आप कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो घट सा जाएगा। अगर ये 50 है तो अगला क्या कौन सा हो जाएगा, 40 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 90 डिग्री ही होगा ना। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, एक कॉम्प्लीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट अपने आप क्या होगा, वो कम होगा। ठीक, दोनों, और जितना ये बढ़ेगा सामने वाला उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये बैलेंस करेगा। ठीक है, तो एक और मैंने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री। सो इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री ग्रेटर है, देन अदर कॉम्प्लीमेंट्स एंगल वुड बी लेस देन 45 डिग्री। एक कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, एक 45 से ज्यादा है, जाहिर सी वजह दूसरा क्या होगा, 45 से कम होगा। और कितना कम होगा, तो ये भी आप सुन लें, वो एंगल 45 से जितना ज्यादा होगा वो एंगल वही उतना, जो अदर कॉम्प्लीमेंट्स एंगल होगा वो उतना ही कम होगा। जैसे मैंने बात की, मान लीजिए ये 45 थे, ये देखो 46 है, ये 45 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है ना, तो ये कितना कम होगा, 1 ही ये क्या होगा, कम होगा। ये 45 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो ये भी देखिए 5 कम होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 60 है तो अगला ये कितना, ये 60 है ना, कितना ज्यादा है, 45 से 15 ज्यादा है ना, तो ये 15 उतना ही क्या होगा, कम होगा। आप देख रहे हो, कहीं बैलेंस तो करेंगे ना कहीं ना कहीं। अब देखो मैंने इस पर आपको करके बताया है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब अगर 46 लोगे 90 डिग्री, 56 अगर आपका एक एंगल होगा तो अगला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 34 होगा। बात समझ में आ गई होगी? जितना एंगल 45 से ज्यादा होगा एक, उसका कॉम्प्लीमेंट उतना ही क्या होगा, कम होगा, सेम। क्लियर?
तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।